नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सांगवान सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओल्ड कॉइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और काफ़ी ऐसे दोस्त थे जो आज की डेट में काफ़ी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि अनिल भाई, ये प्रोजेक्ट है इसके बारे में बताइए, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसके बारे में बताइए। कोई अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो शेयर कर रहा है, प्रोजेक्ट वो शेयर कर रहा है, लाइक जैसे बी एस जी गेमिंग है, मेटा फोर्सेज है, ट्रोन है, थंडर ट्रोन है, फलाना है, दिमका, एक काफ़ी टाइप के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मार्केट में है। शेयर कर रहे हैं कि अनिल भाई इसके इनके ऊपर हमें थोड़ा सा रिव्यू करके बताइए और बताइए कि ये प्रोजेक्ट कैसे हैं और किस तरह से ये वर्किंग करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क आप अपनी व्यापक स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही किसी प्रोजेक्ट में को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट है लॉस है आपका अपना रहेगा, हम खाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की डेट में मार्केट में काफ़ी प्रोजेक्ट आ रहे हैं और काफ़ी जो है रिक्वायरमेंट आ रही है दोस्तों की कि अनिल भाई हमें जो है ये प्रोजेक्ट है वो आप रिव्यू करके दीजिए। दोस्तों, प्रोजेक्ट कोई भी हो, बस दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक, जो भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वो मनी रोटेशन है कि मनी जर्नेशन है। ओके, पहले इनको क्लियर करते हैं, मनी रोटेशन या जर्नेशन। यहाँ पे हम दो चीजें समझते हैं। एक तो यहाँ पे है दोस्तों, हमें मान लो किसी प्रोजेक्ट में हमने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट किया और फॉर एग्जांपल हमने वहां पे $1000 अपना जो है इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। ये $1000 डालने के बाद इस प्रोजेक्ट ने अपना सब्सक्रिप्शन चार्ज लिया, जो भी इनका थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन चार्ज बनता है वो लिया। उसके बाद जितना भी अपना फंड है उसको जर्नेशन के लिए लगा दिया। लाइक जैसे वो ट्रेडिंग करता है तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है तो उनका रिकॉर्ड अपने पास रहता है, अपने एक्सचेंज पे रहता है, और जितना भी डाटा रहता है वो हम देख सकते हैं उनको। लेकिन इसमें वो बाउंडेशन नहीं होता है कि आपने तो स्टार्ट कर दिया, आप अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट कीजिए, वो कंपलसरी नहीं होता है इस टाइप के प्रोजेक्ट में, मनी जो जनरेशन होते हैं उस टाइप के प्रोजेक्ट में। और जितना भी ये फंड रहता है, इस फंड को आप कभी भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, टोटल फंड को कभी भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपके अकाउंट में रहता है, आपके एक्सचेंज पे रहता है। ओके, कोई बाउंडेशन नहीं होता किसी भी प्रकार का, 24 घंटे का कंट्रोल है वो आपके पास रहता है। ओके, नहीं तो यहाँ पे लिमिट रहता है कि आप अपने किसी फ्रेंड को इन्वाइट कीजिए तब जाके आपको जो है प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, नहीं तो इस टाइप के प्रोजेक्ट को हम मनी जनरेशन प्लान बोलते हैं। ओके, रोटेशन किसको बोलते हैं? आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और यहाँ पे $1000 का फंड मान लो फॉर एग्जांपल आपने डाला, लेकिन ये $1000 का जो फंड आपने डाला है इसका आपको एक ये तो बोले कि डेली बेसिस पे आपको डेली का आधा परसेंट आएगा, 1% आएगा, 2% आएगा, या महीने का इतना परसेंटेज आपको फिक्स आएगा। जहां पे फिक्स समझो वो मनी रोटेशन और स्कैम। ओके, या फिर जो रियल प्रोजेक्ट होता है उसमें फिक्स नहीं होता है कि कितना आएगा, जितना जनरेट होता है उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जो एक रोटेशन प्लान होते हैं वहां पे आपको ये बोला जाता है कि आपको डेली का आधा परसेंट आएगा, 1% आएगा, 2% आएगा, या फिर महीने का या ईयरली आपको इतना फिक्स मिलेगा। ओके, सेकंड, आप उसमें से अपने पूरे फंड को है वो विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। ओके, साथ में उसमें कंडीशन लग जाती है कि आप अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट करेंगे तो ही आपका ये प्रोजेक्ट है वो आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो इस तरह के प्रोजेक्ट में होती है। ये तो है मनी जनरेशन वर्सेस मनी रोटेशन। ओके, अगर इस टाइप के आपको जो प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं तो समझो वो मनी रोटेशन है। मनी जनरेशन में टोटली क्या होता है, जितना भी फंड आपके पास होता है वो आपके पास कंट्रोल में रहता है, आप जब मर्जी उसमें डाल सकते हैं, जब मर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होता है। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड है, अगर किसी फ्रेंड को इनवाइट करना चाहें तो वो ऑप्शनल होता है, वो आपके कोई बाउंडेशन नहीं होता है। लेकिन जो एक मनी रोटेशन प्लान होता है उसमें बाउंडेशन रहता है मोस्टली, कि आपको यहाँ पे अपने इतने फ्रेंड को इनवाइट करना है या आपको इतना इन्वेस्टमेंट फिक्स डालना है। लाइक जो $1000 $2000, आप जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आपका जो रैंक वगैरह है वो इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन इसमें बाउंडेशन भी रहता है कि आप अपना जो है इतना फंड डालेंगे तो इतना विड्रॉल कर सकते हैं, इतना। लेकिन उसके टाइप क्या क्या होते हैं, टाइप का डिस्कस कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अब इन प्रोजेक्ट में अलग अलग तरह के नाम दिए गए हैं। मान लो यहाँ पे आपको स्लॉट दिए जाएंगे, काफी प्रोजेक्ट में इनको स्लॉट बोला जाता है। आपने स्टार्ट किया, आपके इतने स्लॉट बाय हो जाते हैं तो आपको इतना अर्निंग होगा। काफी प्रोजेक्ट में इनको प्लेयर का नाम दिया जाता है
कि आपके डाउन में इतने प्लेयर हो जाएंगे तो आपको इतना बेनिफिट हो जाएगा। काफी प्रोजेक्ट में इनको अलग अलग तरह के दिए जाते हैं। अभी उस तरह के प्रोजेक्ट लाइक कैसे अभी मार्केट में आज की डेट में हम देख रहे हैं, जैसे काफी प्रोजेक्ट हैं, मेटा फोर्सेज है, BSG गेमिंग है, और काफी ट्रोन है, थंडर ट्रोन, इस टाइप के जो वो सभी क्या है, मनी रोटेशन जो प्लान है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आपको दिखाया जाता है। लेकिन उनके साथ एक चीज आपको बोला जाता है क्या, कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और डिसेंट्रलाइज है। ओके, इसका हम क्लियर करते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और डिसेंट्रलाइज है। एक दोनों में पहले तो इनका डिफरेंस लेते हैं दोस्तों। मान लो ये हैं हम, और हमें किसी को बैलेंस ट्रांसफर करना है, तो हमने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, उनके साथ हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में अपने को मान लो इसको $500 देना है, तो ये हमारी मर्जी है, उस $500 में से हम इसको $300 भी दे सकते हैं, हम इसको मना भी कर सकते हैं, और ये जो थर्ड पार्टी है ये भी उसमें सेकंड पार्टी है उसमें आनाकानी कर सकती है। तो ये है एक स्मार्ट, ये खाली सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हमने जो भी इसको कमांड देना है ना, हमें इसको जो भी कमांड देना है, जो भी वर्क करना है, तो मान लो अपने को इसको $1000 देना है, इट मीन्स हमने इस पे कमांड पे क्लिक किया तो वह $1000 ही जाएगा। बीच में इसका कोई मीडिएटर नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। तो ये डिफरेंस है एक कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली किस तरह से कैसे काम करते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं दोस्तों, लाइक जैसे हमने किसी को सैलरी पे करना है 3 लोगों को, 1 2 और 3। इस पर्सन को हमें 1 को देना है 5000, सेकंड को देना है 10,000 और थर्ड को देना है 15,000। तो हम इसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि हमें इनको एक सैलरी देना है, तो हम एक बही खाता बनाते हैं। ओके, उसका रिकॉर्ड रखते हैं उसमें कि इसको 5000 देना है, इसको 10,000 देना है, इसको 15,000, ठीक है। वो एक मैन्युअली होता है, वो होता है सेंट्रलाइज। ओके, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है सेंट्रलाइज, और जिसका कमांड अपने हाथ में होता है। हम इसको 5000 की जगह 2500 भी दे दें, इसको 6000 भी दे दें, इस 10,000 वाले को हम 8000 दे दें, 15,000 वाले को इसको दे दें, तो ये होता है सिंपल सेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसको सेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। लेकिन एक जो डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका एक लेजर बनाया जाता है, जैसे अपने बही खाते होते हैं वैसा ही एक पहले लेजर बनाया जाता है कि किस पर्सन को कितना देना है। फॉर एग्जाम्पल इनका लेके चलते हैं कि ये हमने एक लेजर बनाया, ये हमें सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों को, 5000, 10,000 और 15,000। ओके, हमें इसको डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। ओके, तो हम इसका एक लेजर बनाएंगे, लेजर बना के किस ब्लॉकचेन को हमें यूज करना है, ट्रोन की करना है, BNB करना है, इथेरियम करना है, या जो भी ब्लॉकचेन आप यूज करते हैं, उस लेजर को हम डिप्लोड कर देते हैं उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अब वो लेजर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिप्लॉयड कर दिया जाता है, तो उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट में वो डेवलपर भी चेंज नहीं कर सकता है। इट मीन्स कि हमने इसको कमांड दिया कि फर्स्ट पर्सन को 5000 रुपए जाना चाहिए, तो वो 5000 रुपए जाएगा, वो डेवलपर भी उसको रोक नहीं सकता है, अगर वो रियल का डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो। लेकिन ब्लॉकचेन पे हम जिसको अपलोड कर देते हैं, तो उसके बाद वो जो डेवलपर है वो भी उसको चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, इसमें क्या कर सकता है, मान लो आप किसी का प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में आपको बताया जाता है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज है, वो भी ठीक है, लेकिन ये मनी रोटेशन है कि मनी जर्नेशन है, एक चीज वो देखना है। एक चीज ये देखना है कि काफी डेवलपर है, वो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक हाइड वॉलेट रखते हैं। हाइड वॉलेट इन द सेंस कि उसकी कोडिंग इस तरह से की जाती है कि वो हाइड वॉलेट साइड में रखते हैं, और जब उनको स्कैम करना रहता है, उस हाइड वॉलेट से आपका पूरा का पूरा फंड उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता है, वो विड्रॉल कर लेते हैं, और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्लोज। तो इस टाइप के भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, जो मैं आपको समझाना चाहता था, फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तो होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे, और एक होता है साथ में डिसेंट्रलाइज। काफी प्रोजेक्टों को इनके नाम से काफी धड़ल्ले से प्रमोट किया जा रहा है, किस चीज का नाम लेके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज। उन्होंने कोडिंग किया, वो भी सही है, उन्होंने ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड कर दिया और वो डिसेंट्रलाइज है, वो भी सही है, लेकिन उसका प्लान किस तरीके का है, लाइक जैसे वो मनी रोटेशन का है या मनी जर्नेशन का है। अभी यहाँ पे हम लेके चलते हैं, फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और प्रोजेक्ट के बाद आपको बोला जाता है कि आप ये स्लॉट बाय करो, या ये बाय करो, या ये बाय करो,
फिर या प्लेयर इस प्लेयर को ज्वाइन करवाओ, इस प्लेयर को ज्वाइन करवाओ, इस प्लेयर को ज्वाइन करवाओ, या फिर आपको ये कंपलसरी है, इसको टारगेट को हिट करना कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। इट मीन्स वहां पे आपका जो $1000 आपने डाला हुआ है, उस $1000 को उससे आपसे ऊपर वाले में ही डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो आपसे पहले से ज्वाइन है उनको इस $1000 से ही प्रॉफिट जा रहा है, इसका जर्नेशन नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये मनी रोटेशन है। मान लो आपने ज्वाइन करके आपने इन 5 लोगों को रेफर किया, और इन 5 लोगों की ज्वाइनिंग से कुछ परसेंटेज आपको गया और उसका कुछ परसेंटेज ऊपर वाले को गया। ये तो होता है रेफरल सिस्टम जो हम हर एक प्रोजेक्ट में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर बाउंडेशन हो जाती है कि इस भाई ने इस पर्सन ने जो $1000 डाला है ना, इस $1000 का ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कोई और जर्नेशन प्लान नहीं है। जर्नेशन प्लान या तो वो न तो कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, बस खाली ज्वाइनिंग से ही पैसा आ रहा है कि यहां से अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो यहाँ पे आपको और फ्रेंड इनवाइट करने पड़ेंगे। ओके, इसको बोलते हैं मनी रोटेशन, न कि जर्नेशन। जर्नेशन में क्या होता है, आपने अपना जो है प्रोजेक्ट बाय किया और उसमें $1000 डाले, तो यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी फ्रेंड को इनवाइट ही करो। ये $1000 का है जो इनकी फीस रहती है। उसके अलावा जितना भी फंड रहता है वो आपका ट्रेडिंग करके और उसका प्रॉफिट है वो आपको आपके ही अकाउंट में मिलता रहता है। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं जर्नेशन। और रोटेशन और जनरेशन का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। और एक सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर होता है, वो अंतर यही होता है कि डिसेंट्रलाइज तो किसी ने प्रोजेक्ट बना दिया, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने के बाद उनमें मनी जर्नेशन होता है या रोटेशन होता है, वो आपको चेक करना है। चेक किस तरह से करना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया है। अब काफी दोस्त क्या करते हैं, ये उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया किसी डेवलपर ने और बना के और डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन काफी दोस्त क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और विदाउट रोक टोक के जो आपका प्रॉफिट आना रहता है वो आता है, सही है। डिसेंट्रलाइज है, किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट या जिस भी ब्लॉकचेन, ट्रोन, बीएनबी, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे वर्क करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है, डिसेंट्रलाइज भी है, फिर भी इस चीज को वो प्रमोट करते हैं। लेकिन बैकएंड में जो डेवलपर होता है ना, वो एक हाइड वॉलेट रहता है यहाँ पे, और वो उस हाइड वॉलेट से वो पूरा का पूरा फंड है वहां से विड्रॉल कर सकता है। ओके, ये देखना जरूरी है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो कोडिंग है वो किस तरीके से की गई है। अगर आपको कोडिंग का नहीं पता है तो उसको पहले समझिए कोडिंग को, और उसके बाद ही अपने फ्रेंड को इनवाइट कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक रहता है। आप जिस भी चीज को, आप जिस भी प्रोजेक्ट को आप इनवाइट कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को लेके आ रहे हैं, तो वो आपकी फेस वैल्यू पे आता है। ओके, उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन दूसरी चीज क्या है जो मैंने बताया, मनी जर्नेशन और रोटेशन। कोई भी प्रोजेक्ट ज्वाइन करें, देखें कि मनी जनरेट हो रहा है या फिर रोटेट हो रहा है। ओके, यहाँ पे जनरेट का मैंने बताया कि आपका जो भी है कोई बाउंडेशन नहीं होता किसी भी रेफर का, या भी कोई अदर बाउंडेशन नहीं होता कि इतना आप फंड डालेंगे तभी आपका जो है प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। नहीं, मिनिमम मैक्सिमम का लिमिट नहीं रहता है। उसके साथ साथ जो मनी रोटेशन होते हैं उनमें लिमिट रहता है कितना फंड होना चाहिए, या इतने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करेंगे तो ही आपको इतना प्रॉफिट आएगा। कुछ लॉकिंग पीरियड रहता है, अगर आपको विड्रॉल लेना है तो आपको आपने जो पहले फंड डाला है वो लॉक रहेगा, और जो आपका फिक्स इनकम है 7 दिन का, 15 दिन का, आप उसको ही विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये सभी मनी रोटेशन प्लान होते हैं, ये एक दिन जाके इनको स्टॉप होना ही होना है। एक एग्जांपल देके आप बताता हूं। काफी टाइम पहले आपने एक प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, फोर्सेस। फोर्सेस में क्या था, वही स्लॉट बाय करना। अब काफी दोस्तों ने ये बोला कि फोर्सेस से तो काफी लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है। उन्हीं दोस्तों ने कमाया दोस्तों जिन्होंने टॉप में बाय किया है, जिन्होंने सबसे पहले उसको प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था, उन्होंने ही स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, वहां पे ज्वाइनिंग आना जो है बंद हो गया। फिर उन्होंने फोर्सेज का जो इथेरियम में था उन्होंने फिर उन्हीं लीडर ने, उन्हीं टॉप के लीडर ने और उसी डेवलपर ने क्या किया, उसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया ट्रोन में। ट्रोन में स्टार्ट करने के बाद फिर जब जितनी भी ज्वाइनिंग आई वो आई, फिर उन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग आना बंद हो गया। फिर उन्हीं लीडर ने उसको कन्वर्ट किया बीएनबी बीएनबी चैन पे लाके, फिर फिर ज्वाइनिंग करना स्टार्ट किया। फिर ज्वाइनिंग आना बंद हो गया, तो फिर उन्होंने अदर प्रोजेक्ट का नाम दिया, लाइक जैसे मेटा फोर्स है और फलाना फोर्सर है, ये फोर्सर है दिख रहा। मतलब वही टॉप टीम, वही लीडर्स
जब ज्वाइनिंग आनी बंद हो जाती है तो फिर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करके वही लोग वही टीम फिर से प्रमोट करने लग जाते हैं और इस टाइप से मनी रोटेशन करके और अपनी जो टीम है उनका नुकसान करवाते हैं। देखिए वो तो पैसा कमाते हैं क्योंकि टॉप में ज्वाइन कर लिया, लेकिन इन प्रोजेक्टों में दोस्तों जो लास्ट में जो भी जिन्हें दोस्तों को ज्वाइन करवा जाता है ना 100% वो लॉस में रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप देख भी चुके होंगे फोर्सेस के नाम से और अदर जो भी हैं, काफी दोस्तों का फंड फंसा है उनमें और काफी लोगों ने नुकसान किया है। क्यों मैं बता रहा हूं ये दोस्तों, मैंने भी ज्वाइन किया है इस तरह के प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग में जब नॉलेज नहीं था। ओके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अपने भी प्रोजेक्ट डेवलप करवाए हैं। मेरे पास भी अपने खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट थे जो मैंने डेवलप करवाए। बाद में भी देखा कि नहीं, इनमें जनरेशन नहीं होता है, एक खाली रोटेशन ही होता है। मैंने कभी प्रमोट नहीं किया उनको, नए मार्केट में लेके आए। ओके, तो जो भी प्रोजेक्ट करें वो जनरेशन है वो प्रोजेक्ट करें, चाहे कैसा भी हो। लेकिन आज की डेट में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज के नाम पे जो प्रोजेक्टों को सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, बहुत ही ये मान के चलिए गलत चीज है वो। और जितना अवेयर रहेंगे इन चीजों के बारे में उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा और आपकी टीम के लिए बेस्ट रहेगा। तो मेरा मकसद था यहाँ पे समझाने का, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज के नाम से जो आज धड़ल्ले से प्रोजेक्टों को बेचा जा रहा है वो। और सेकंड, एक कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट होता है वो क्या होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो होता है कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है सेंट्रलाइज, इसमें फेरबदल किया जा सकता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड होता है और उसमें एक बार जो कोडिंग कर दी जाती है उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये चीज तो सही है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और डिसेंट्रलाइज है। ओके, करेक्ट है ये, और एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट से चलता है। लेकिन ये देखना है आपको कि वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट से चलता है, उसकी कोडिंग किस तरह से कैसे की गई है। वो एक मनी जर्नेशन प्लान है कि मनी और रोटेशन प्लान है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिए हैं मनी जर्नेशन के और मनी रोटेशन के। तो होप जितने भी दोस्तों ने मुझसे पूछा बीएससी गेमिंग के बारे में और बीएससी स्वैप वगैरह, मेटा फोर्सेज ट्रोन, थंडर ट्रोन, जितने भी मेरे पास रिक्वायरमेंट आ रही है कि अनिल भाई इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, हमें थोड़ा सा रिव्यू दीजिए। तो मेरा रिव्यू ये था दोस्तों, मैंने अपना खुद का भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा हुआ था लेकिन कभी मार्केट में नहीं लिया। फिर बाद में रियलाइज हुआ, उस टाइम की बात है जब मैंने इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करना स्टार्ट किया था तकरीबन 2-3 साल पहले। ओके, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो इस तरह के अगर प्रोजेक्ट हैं, आपको ये देते हैं कि एक के नीचे एक के नीचे एक रेफरल सिस्टम होता है अगर हर एक प्रोजेक्ट में, लेकिन वो मनी जर्नेशन होना चाहिए। मनी जर्नेशन मान लो आपने $1000 से स्टार्ट किया तो एक इसका छोटा सा जो इनका सब्सक्रिप्शन चार्जेस वगैरह है वो तो सभी का होता है क्योंकि प्रोजेक्ट मार्केट में लेके आए हैं तो कुछ चार्ज है। लेकिन इसके बाद जो भी आपका फंड बचता है ना, उसका फंड कंट्रोल आपके पास हो और कोई बाउंडेशन नहीं हो, किसी को रेफर करना है या और फंड इतना लिमिट रहता है कितने भी फंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये स्लॉट बाय कर लो, ये स्लॉट बाय कर लो और ये स्लॉट बाय कर लो तो भी आपको प्रॉफिट आएगा। ये मेंबर्स को ज्वाइन करवाना है कंपलसरी है, या ये प्लेयर इट मीन्स ये प्लेयर को करना है, फलाना करना है। अगर इस तरह की बाउंडेशन आती हैं तो मतलब इस वो स्कैम है और मनी रोटेशन प्लान है। ओके, तो दोस्तों आपको होप क्लियर हुआ होगा, मनी रोटेशन, मनी जनरेशन वर्सेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक डिसेंट्रलाइज। फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। स्मार्ट सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज, एक लेजर बनाया जाता है कि हमें किस किस को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो लेजर को हम एक ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड कर देते हैं तो उसमें फिर चेंज नहीं होता है। उसके बाद आप उस कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग चेक कीजिए कि वो कोडिंग मनी जनरेशन है कि रोटेशन है। ओके, जहाँ पे अगर बाउंडेशन है किसी भी प्रकार का, चाहे आपका $5 का ही वो बाउंडेशन रखते हो कि नहीं आपको यहाँ पे इतना डॉलर रखना ही होगा या फिर इतने मेंबर्स को ज्वाइन करवाना ही होगा, मतलब कहने का ये है कि आपको आपने स्टार्ट किया और आपको प्रॉफिट तब आएगा जब आपको अपनी टीम को इनवाइट करेंगे। इसको प्रॉफिट तब आएगा जब ये इसको इनवाइट करेगा और इसको प्रॉफिट तब आएगा जब ये इसको इनवाइट करेगा। ओके, तो इस तरह से ये होता है मनी और रोटेशन। ओके, इसलिए बता रहा हूं कि मैंने भी इस तरह के प्रोजेक्ट किए हैं स्टार्टिंग में जब नॉलेज नहीं था। ओके, तो और एक जो मनी जनरेशन होता है, यहाँ पे आपने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद कोई बाउंडेशन नहीं, आपकी मर्जी, आप अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट करो तो करो। और यहाँ पे आपने जो भी फंड डाला है
कंट्रोल टोटल आपका है कि नहीं उसके पास। यहाँ पे कोई विड्रॉल का बाउंडेशन नहीं है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका कुछ परसेंटेज ही आप, अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं विड्रॉल कर सकते हैं। या फिर आपको मंथली का इतना परसेंट फिक्स मिलेगा, 15 दिन का इतना परसेंट फिक्स मिलेगा। जहां पे फिक्स की बात आ जाती है, चाहे वो पर डे का हो, आधा परसेंट, 1%, या महीने का फिक्स हो या साल का फिक्स हो, जहां पे फिक्स इट मीन्स वो मनी रोटेशन और या स्कैम। ओके, जहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका फंड आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है कि आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, न रेफरल का न और किसी चीज का। ओके, इसके बाद भी ये जरूर चेक करना है कि वो आपके फंड को रोटेट कर रहा है कि जनरेट, मतलब आपने जो फंड डाला है उस फंड का वो प्रोजेक्ट यूज क्या कर रहा है। ओके, वो ट्रेडिंग कर रहा है, इट मींस वो कर रहा है आपके फंड से जनरेट। ओके, आपको भी दे रहा है, खुद भी कमा रहा है। और अगर रोटेट हो रहा है कि नहीं, आपने जो फंड डाला और आपके अपने फ्रेंड को इनवाइट किया, उसके इनविटेशन से ही खाली आपको प्रॉफिट आता है, उसके डाउन से उसको आता है, तो इट मींस वो है रोटेशन। मतलब सिंपल साफ शब्दों में कि आपका कंट्रोल अगर पूरा आपके पास है और आपकी हिस्ट्री है कि आपको प्रॉफिट जनरेट कहां से हुआ है, लाइक जैसे ट्रेडिंग से है, तो जो भी एक्सचेंज पे आपका ट्रेडिंग होता है पूरा हिस्ट्री वहां पे मिलेगा, आपको पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। डजंट मैटर, अगर ट्रेडिंग करता है मार्केट डाउन है तो नो मैटर, मार्केट डाउन भी होता है, अब भी जाता है, इस चीज को आप इग्नोर कीजिए। लेकिन प्रॉपर वे में ट्रेड हो रहा है या मनी जनरेट हो रहा है, इट मींस रियल। और या फिर आपका वो रोटेट करके दे रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग से, आपके डाउन में जो भी ज्वाइनिंग है उससे ही आपको प्रॉफिट आता है और उस आपके प्रॉफिट से ऊपर वाले को जाता है, इट मींस वो रोटेशन। ओके, होप क्लियर हुआ होगा सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज और कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट आपने मेरे से पूछे रिव्यू के बारे में। बस एक चीज देखिए, आपको काफी लोग ये बोलेंगे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही डिसेंट्रलाइज है, उन चीजों को पहले क्या करते थे, आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज वाला ये फीचर नहीं आया था, तब क्या करते थे, वही सिस्टम, यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ, यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ और यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ और यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ, इस तरह से वो चलते रहते थे। रेफरल सिस्टम हर एक में होता है, लेकिन वहां पे कंट्रोल क्या था कि ये जो साइट है इसको कभी भी बंद किया जा सकता है, ठीक है, बंद करके कभी भी सिस्टम को स्टॉप। ओके, अब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज का सिस्टम आया है, सिस्टम जो फॉर्मेट है वो सेम है एज इट इज, रेफरल सिस्टम और मनी रोटेशन सेम एज इट इज है। लेकिन यहाँ पे किन चीजों का सहारा लिया गया है, एक तो वो सेंट्रलाइज नहीं है, वो है डिसेंट्रलाइज भाई, और एक है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कि आपका आपने जो काम किया उसका ऑन द स्पॉट आपको फंड मिल जाता है। यस करेक्ट है, ऑन द स्पॉट मिलता है। और वो डिसेंट्रलाइज भी है कि हैक नहीं हो सकता है, वो किसी ब्लॉकचेन पे वो जो आपने डाटा बनाया है, जो आपने लेजर बनाया है, वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है, इट मींस उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, एक्यूरेट है, बिल्कुल सही हो। लेकिन ये देखिए कि वो जो कोडिंग की गई है वो मनी जनरेशन के अकॉर्डिंग है या मनी रोटेशन के अकॉर्डिंग है, जहां पे आपका बाउंड फिक्स है, आपका कंट्रोल है कि नहीं है, वो चीज आपको जरूर देखना है। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी और भी क्यूरी क्वेश्चन रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपकी भी जो भी ओपिनियन है वो आप मुझे डाल सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर इससे रिलेटेड आप चाहेंगे कि इनको अलग अलग से और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके, तो हर एक प्रोजेक्ट को, हर एक पहलू को हम एक अलग अलग से स्प्रेड करके आपके सामने वीडियो लेके आएंगे। ओके दोस्तों, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक से कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और एक नॉलेज वाला वीडियो लगा अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।